राजस्थान की सियासत में पायलट गहलोत की जंग जारी है। दोनों के बयानों के जरिए ही राजस्थान की सियासत को गर्म किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में कई मौक़ों पर दोनों नेताओं ने सार्वजनिक तौर से एक दूसरे की आलोचना की है। हाल ही में बांसवाड़ा के मानगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि अशोक गहलोत और मैंने मुख्यमंत्री के रूप में साथ काम किया था। वह देश के अनुभवी राजनेता होने के साथ साथ वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। इस तारीफ पर सचिन पायलट ने बिना समय गवाए तंज कस डाला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री की तारीफ करना रोचक है क्योंकि मोदी ने इसी तरह संसद में गुलाम नबी आज़ाद की भी तारीफ की थी। हमने देखा कि उनका क्या हुआ। सचिन पायलट कौन से किस्से की बात कर रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। जिन गुलाम नबी आज़ाद का वो जिक्र कर रहे हैं उनकी वजह से एक बार कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई थी। राज्यसभा में गुलाम नबी की संसद से विदाई हो रही थी, तब नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। उन्होंने गुलाम नबी की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया तो सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जी का फ़ोन उनके पास आया और वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। फ़ोन पर गुलाम नबी के आंसू नहीं रुक रहे थे। इस तारीफ के बाद टिप्पणियां शुरू हो गई थी कि आज़ाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी और कश्मीर में अपनी खुद की पार्टी शुरू की। ऐसे में जब पीएम ने गहलोत की तारीफ की है तो पायलट के इस बयान से पूरी स्टोरी दिलचस्प बन गई है। ऐसे में पायलट का सब्र भी टूटते हुए नजर आ रहा है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बरतने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के चुनाव के 13 महीने बाकी हैं। जो भी निर्णय लिए जाने हैं वो जल्द होने चाहिए। किसको कुर्सी पर बैठाना है और किसको नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट के बयानों पर डायरेक्ट तो जवाब नहीं दिया, लेकिन नेताओं से कहा कि वो बयानबाजी से बचें। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केशरी वेणुगोपाल ने सबसे शांत रहने को कहा है। हमें उसका पालन करना चाहिए, यही पार्टी के हित में होगा। गहलोत खेमे के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भी पलटवार किया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि व्यक्ति को खुद देख लेना चाहिए कि उनका इतिहास क्या रहा है, इसके बाद ही सवाल उठाने चाहिए। कांग्रेस दल की बैठक नहीं होने पर सीएम अशोक गहलोत हाईकमान से माफ़ी मांग चुके हैं। हम भी अपनी पार्टी का अहित नहीं होने देंगे। खुद को मिले नोटिस पर भी उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब दे दिया है और आगे भी हाईकमान कुछ पूछेगा तो उसका जवाब देंगे। सिर्फ नोटिस मिलने से कोई दोषी नहीं होता। पार्टी जो करेगी हमें स्वीकार है और हाईकमान के आदेश को सभी को मानना चाहिए। अब हाईकमान क्या आदेश देगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसे चुनेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तब तक लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।